हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मंदिर से जल वल चढ़ा के आ गई थी। मैंने ब्लॉग कुछ बनाया नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। ऊपर से पीहू मेरी गोद में थी, तो इस वजह से मैं एक हाथ में मेरे लोटा था, मैं पीहू को पकड़ दिया, मैं ब्लॉग शूट करती। तो इस वजह से तो जल वल चढ़ा के पूजा वूजा करके मैं अभी दीदी के घर आई हूँ। और अभी जाते हुए आपको भगवान जी के दर्शन ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि मंदिर यहीं रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं एक बार और जाऊंगी। गाइस, अब दीदी से मिल लिए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। क्यों? चलो, चल रहे हैं। दीदी आप भी चल रहे हो? कनक चलो, दीदी आप भी चलो। चलो चल रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। चलो, ये देखो आज हमारा लड्डू नहा धो के रेडी है। बाय पीहू, बाय बाय। जा रहे हो? मैं यहाँ पर आई थी पूजा करने के लिए। ये है शिव मंदिर यहाँ का, दीदी के घर के पास में ही है। तो मैं यहाँ पर पूजा वगैरह करने के लिए आई थी। और अभी भी देखो बहुत सारे लोग पूजा कर ही रहे हैं, आ रहे हैं लोग और जा रहे हैं। तो देखो कितना शांति मिल रही है देखकर। गाइस, दर्शन हो चुके हैं, जल हमने चढ़ा दिया और अब घर को चलते हैं। जल वगैरह चढ़ाने के बाद काफ़ी मंदिर में सुकून मिला, अच्छा लगा काफ़ी। और अब चलते हैं घर पे। तो घर पहुंचने के बाद मैंने पीहू को सुला दिया था, क्योंकि उसे ना जुकाम हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी अपने जुकाम की वजह से। तो वो तो सो गई है और पीहू के डैडी भी ड्यूटी चले गए हैं। और अब मैं फ़िलहाल तो मैं फ्री हूँ। अब मैं क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियोज़ बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियोस सेलेक्ट करके रखी है और आज मैं थोड़ा रेडी शेडी भी हो रखी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं शॉर्ट वीडियो बना के रख लूँ और आज अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग देखना ना भूलें। फास्ट तो नहीं है मेरा, क्योंकि जल चढ़ाने के बाद हम तो नाश्ता कर लेते हैं। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं आज के दिन, बट मैं व्रत नहीं रखती हूँ। मतलब हमारे वहाँ ना, मेरे ससुराल में आज के दिन मंदिर पे भंडारा होता है, तो इस वजह से हम लोग पूजा वगैरह करने के बाद वहाँ खाना खा के आ जाते हैं। तो बस वही रूटीन बना हुआ है हमारा कि मैंने वहाँ जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैं दीदी के घर चले गई थी, तो उन्होंने वहाँ मेरे लिए चाय वगैरह बना के रखी थी। तो चाय नाश्ता मैं वहीं करके आ गई थी। पीहू को भी मैंने वहीं करा दिया था। पीहू के डैडी की तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया और वो चले गए अपने काम पे। तो इसलिए अब मुझे खाना तो कुछ बनाने नहीं है, मैं फ्री ही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग भी काफ़ी टाइम से मैंने अपलोड नहीं किया है, मैं शूट ही नहीं किया था काफ़ी दिनों से। मैंने कहा ज़्यादा गैप हो गया, तो आज ब्लॉग ज़रूर बनाया जाए। और आज का दिन स्पेशल है, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग भी बना लिया है। तो गाइस, वीडियोस तो मैंने बना ली है, आप जाकर देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अब भूख लग गई है काफ़ी, क्योंकि 1 डेढ़ लगभग बज गया है। तो अब मैं लंच बनाती हूँ। लंच में मैं बनाऊँगी आज लौकी के कोफ्ते, क्योंकि लौकी ना काफ़ी दिन से ला रखे हैं, वो ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से मैं आज बना लेती हूँ। मन भी कर रहा है खाने का और भूख भी लग रही है, तो जल्दी जल्दी बनाती हूँ। ब्लॉग में बने रहिए और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं खाने की तैयारी कर रही थी, मैंने लौकी कस ली थी। और यहाँ तो चलो मेरा खाना बनता रहेगा, आप देखते रहिए। बट मैं ना कुछ बात कहना चाहती हूँ। कहना ये चाहती हूँ कि शुरुआत में ना मैंने शायद बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करी, कि मैं ना बहुत अच्छी बन जाऊँ, कि सब मेरी तारीफ़ करें और इतनी अच्छी बनूँ कि कभी कोई मुझ पे उंगली ना उठा सके। और जब मेरा बुरा वक्त आया ना, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि वो तो बहुत अच्छी है, उसका समय खराब है। लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही कि उसका समय नहीं, ये ही खराब है। समय तो उसका अच्छा है, मगर ये खराब है। सबने मुझ पे उंगली उठाई। तो उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मुझे किसी की नज़रों में, किसी के लिए मुझे अच्छा नहीं बनना। बस मुझे अपने कर्म करते जाना है। और आज मैं अपने कर्म ही कर रही हूँ। खुशी में थोड़ा सा खुश हो लेती हूँ, दुख में थोड़ा सा रो लेती हूँ, मगर दुनिया की नज़रों में मैं कभी सही हो ही नहीं सकती। तो मैं दुनिया से कब तक लड़ती रहूँगी? इसलिए मैं बस अपने कर्म कर रही हूँ। मेरे कर्म की सज़ाएं मुझे मिल रही हैं, और मेरे कर्म के अच्छाई भी मेरे आगे आएगी या नहीं आएगी मैं नहीं जानती, मगर बस मैं अपने कर्म कर रही हूँ। इस दुनिया को खुश करने चलूँगी तो शायद ज़िंदगी भर मैं रोती ही रह जाऊँगी। और लोग यही चाहते हैं, दुनिया यही चाहती है। मैं लोगों के सामने रोना शुरू करती हूँ तो लोग खुश हो जाते हैं कि सही हो रहा है इसके साथ। और अगर मैं हंसना शुरू करती हूँ तो लोग कहते हैं कितनी घमंडी है ये।
और मेरे इस सफ़र में ना मैंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने हमेशा सच बोला। शायद इसलिए मैं पीछे रह गई। झूठ मुझसे जीत गया क्योंकि मेरी बारी में सबने झूठ बोला और सब जीत गए, सबकी वाह-वाह हो गई और मैंने सच बोला तो मैं पीछे रह गई, सब आगे निकल गए। तो कोई बात नहीं, अब मैं झूठ बोलूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और पीछे चली जाऊँगी। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और अब मैं किसी को सफाई भी नहीं दे रही हूँ। बस अपनी एक बात कह रही हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप मेरा व्लॉग देखना, ना अच्छी लगे तो मत देखना। मैं ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते ना, जो मुझे बिल्कुल देखना नहीं चाहते, वो मेरी वीडियो ज़रूर देखते हैं। दर्द तो तब ज़्यादा होता है ना कि जब हमारी नीयत साफ़ होती है और लोग लांछन लगाने में कमी नहीं छोड़ते। तो बात बस इतनी है कि जो लोग मुझे गलत समझते हैं ना, मुझे अब उनके आगे अच्छा नहीं बनना, क्योंकि उनके आगे अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गँवा दिया है। तो इसलिए अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विश्वास करती हूँ मैं भगवान पे। एक-एक पल भगवान सबको देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। आप झूठ मुझसे बोल सकते हो, लोगों से बोल सकते हो, आप भगवान से झूठ कभी नहीं बोल सकते। तो जो स बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। भगवान सब आप झूठ मुझसे कहोगे, आप लोगों से कहोगे, आप अपने आप से झूठ नहीं कह सकते। आपका दिल जानता है, आपकी आत्मा जानती है आपने कितनी बार और कितना झूठ बोला है। कोई नहीं, सज़ा मुझे मिल रही है ना, शायद ये मेरे कर्म में होगी। मैं भोग रही हूँ और भोगूँगी खुशी-खुशी, मुस्कुरा कर झेल रही हूँ, लड़ रही हूँ, लड़ती रहूँगी आगे तक। मुझे तो बस इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है, सब। मुझे वो रिश्ते नहीं चाहिए जो सिर्फ नाम के अपने हों। दिल से मानने वाले कम भी है ना, 1-2 भी हैं तो मेरे लिए बहुत हैं। मैं उसी में जी लूँगी। ऐसे झूठे रिश्तों की क्या ही ज़रूरत है। जो मुसीबत में साथ खड़े हैं ना, जिन्होंने दुख में हाथ थामा है, वो मेरे लिए भगवान है, बस। तो अब मैंने बस यही सोचा है कि अब मैं अपने अंदर ना खूबियाँ ढूँढूँगी। मैं अपने अंदर का टैलेंट ढूँढूँगी, चाहे वो मेरे अंदर कुछ भी हो। क्योंकि मुझ में कमी ढूँढने वाले, मुझ में खामी निकालने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। सभी बैठे हुए हैं मेरे लिए कि मेरे अंदर क्या कमी है और क्या ख़ामी है, ये बताने के लिए सब फ्री बैठे हैं। तो ये काम जब आप लोगों का है तो ठीक है, मैं अपने अंदर कुछ अच्छी चीज़ें ढूँढ लेती हूँ। तो बस मैं उन्हीं में लगी हुई हूँ और मैं कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। देखते हैं कितना आगे जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, यहीं ठहर जाते हैं, वो बात की बात है। पर जो भी है ठीक है, जैसा भी है। एन्जॉय तो ठीक-ठाक ही हो रहा है। बाकी अगर बोर ना हुए हो, ज़्यादा दिल पे लग गई हो तो प्लीज़ क्षमा करना। मैंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें तो शायद कर दी हैं, मगर ठीक-ठाक ही करी हैं शायद। तो यहाँ पर लगभग मेरे लौकी के कोफ्ते बन चुके हैं। ग्रेवी भी लगभग बनने ही वाली है, अब मसाला पक रहा है। तो देखिए आप लोग, लौकी के कोफ्ते तो आई होप सबको ही पसंद होंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पीहू को तो सभी चीज़ खा लेती है वैसे थोड़ा-थोड़ा। और यहाँ पर मुझे ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, इधर मैं जल्दी से चावल भी रख देती हूँ, क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा था, मेरी भूख बढ़ती ही जा रही थी। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक मेरे चावल भी पक जाएंगे, रोटी मुझे खानी नहीं थी। तो बस देखते रहिए आप मेरे कोफ्ते की रेसिपी। खाना बनाने के साथ साथ ना मैं किचन को साफ़ करती रहती हूँ, ताकि बाद में मेरे पास ना बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े मुझ पे काम का। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा जब तक मेरा मसाला पक रहा है मैं स्लिप को साफ़ कर देती हूँ। गैस तो बाद में ही करूँगी, जब गैस ऑफ़ करूँगी सब्ज़ी हटा दूँगी यहाँ से। और ये बेसन मैं 20 रुपये का लाई थी, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा डब्बे में पलट देती हूँ, बाद में काम आ जाएगा। क्योंकि एक लौकी अभी और बची हुई है, उस दिन ये 2 लौकी ले आए थे। और यहाँ पर बगल वाली एक लड़की रहती है तो उसने मेरे को प्रसाद दिया था, वो मंदिर से लाए थे, तो मैंने यहाँ रख दिया। और फिर से मैं अपनी सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। और यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। पहले ना मैं पानी डाल के पका लेती हूँ ग्रेवी को, ताकि जो कोफ्ते हैं ना वो घुल ना जाए पकाने में। तो इसलिए जब मेरा ये
ग्रेवी पक जाएगी उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी ताकि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए, मतलब अच्छी टेस्टी लगे और कोफ्ते भी उसमें घुले ना। ग्रेवी पक चुकी है और अब मैं कोफ्ते डाल रही हूँ। बस इसको ज़्यादा नहीं, 2 मिनट ही पकाऊंगी मैं इसे, क्योंकि ग्रेवी तो पकी हुई है, वो भी अच्छे से फ्राई हो रखे हैं, तो बस 5 मिनट या 2 मिनट ही पकाना है। और लगभग हो गई है, एक उबाल आ गया है, तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। और ये मुझे ना तुरंत दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्योंकि मैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाती हूँ, और अगर मैं सब्ज़ी इसमें 5 या 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी ना, तो सब्ज़ी काली पड़ जाती है, तो जंक लग जाता है। तो इस वजह से मैं सब्ज़ी तुरंत ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो इसका स्वाद भी मिल जाता है और काली भी नहीं पड़ती सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर मेरे चावल भी बन गए हैं, अब मैं अपने लिए परोस रही हूँ जल्दी-जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। ये देखो मेरे कोफ्ते अच्छे बने हैं। तो अब करती हूँ मैं अपने कोफ्ते इंजॉय। तो गाइस खाना मेरा तैयार है और अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय। गाइस खाना मैंने खा लिया है और अब मैं हो गई हूँ फ्री, और पीहू भी उठ गई है, तो मैंने उसे फ़ोन लगा कर दे दिया। वो उठते ही फ़ोन मांगती है। मैंने उसे खाने के लिए कहा तो उसने खाना तो नहीं खाया। तो अब मेरे को कुछ ज़्यादा काम नहीं है, मैं बस 1-2 कपड़े धोने हैं, मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ और अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।